हो गया। तो कितने टाइम से दोस्ती है? हमारी है तकरीबन 5-6 साल से। ये जब आपके पास आ गया तो आपने इसको फौरी फौरी कबूल कर लिया? और मैं कहता हूँ ये मुझे जहन्नम में बुलाएगा वहाँ भी आ जाऊँगा। वजह? दोस्ती है, इतनी गहरी दोस्ती? लड़कियाँ नहीं है ना हमारे पास, सिर्फ दोस्त ही हैं। चले, दोस्त की वफा ज़्यादा बेहतर है लड़कियों की वफा से। जी, मुखलिस दोस्त भी अल्लाह पाक की नेमत होती है। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। तो इसको क्या तोहफा दिया आज तक? इसको तो अभी तक मैं लानते देते आ रहा हूँ। कितनी लानते डेली? नहीं, वैसे मजाक कर रहा हूँ। ये जो भी मांगे मैं इसका दिल भी हाजिर है। ये तो दोस्त है, भाई है मेरा। आप इसको इसके लिए जान के अलावा क्या कर सकते मैं इसको दुआएं देता हूँ, ये बेशक लानते दे, मेरी मोहब्बत है ये। हो? आप दुआ देते हो, ये उसके बदले में लानत देता है, ये कैसा इंसाफ? कोई मसला नहीं है, मैंने दोस्ती निभानी है अपनी तरफ से, ये बेशक ना निभाए। हम लड़कियाँ थोड़ी हैं जो बात बात पे टूट जाएंगे हम। ना। मोहब्बत हुई? नहीं नहीं नहीं। मोहब्बत हुई है, भाई से हुई है बस बस। सही हो गया जी। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? मैं इधर ही अपने खाला के घर रहता हूँ। खाला के घर रह के क्या करते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ स्टडी वगैरह करते हैं। सही हो गया। क्या सुनाएंगे, गाना शायरी? गाना शायरी तो नहीं है, गाना शायरी नहीं आती, क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। आप क्या सुनाएंगे? फ़लस्तीन जाना चाहते हैं फलस्तीन जाना चाहते हो, वजह? जिहाद के लिए। जहाद के लिए। गवर्नमेंट तो अलाउ नहीं करेगी। यही तो बस बात है ना, अलाउ कर दें हम चले जाएंगे। आप शहीद होने के लिए तैयार, उनके फलस्तीन के लिए लड़ने के लिए तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं हम। ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान के बहुत मुजाहिद बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, जो फ़लस्तीन जाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने नहीं साथ देना तो आप हमें मौका दें, हम जाते हैं, हम जहाद करेंगे। जी, ये बात भी ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के बिना ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। गवर्नमेंट अलाउ होगा तो फिर भी ये काम हो सकता है, ऐसे तो नहीं हो सकता। ऐसे घर में बैठे हम कह देंगे हम यूँ कर लें, यूँ कर लें। गवर्नमेंट अलाउ कर दे इस बात को तो हम जा सकते हैं। तो जहाँ दुआ करते हैं कि हम फ़लस्तीन में पैदा होते, अभी हमें वो हालात ना देखने पड़ते जो उनके ऊपर गुजर रहे हैं। चले, अभी भी वो दिल जिंदा है जिनको लोगों का एहसास है, जिनको मुसलमानों का एहसास है, जो बिलखती आवाज़ें वहाँ से आ रही हैं माओं की, बच्चों की। बच्चों को नहीं पता कि उसके घर वाले कहाँ हैं, क्योंकि वो सारे जब ब्लास्ट होता है कोई पता नहीं कौन कहाँ पे मलबे के नीचे आ गया, किसी का फेस रिकग्नाइज नहीं हो रहा, कुछ नहीं पता। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। खुदा की कसम, एक मौका दे दें सिर्फ, जितना हमें एक गुस्सा भी है, दुख भी है और उसके बाद एहसास भी है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे जिन्होंने अभी तक अपने माँ बाप के चेहरे सही तरह नहीं देखे, उन्हें कुछ पता नहीं है, और वो इस तरह बमबारी में कोई तकरीबन 100 फुट ऊपर उछल रहे हैं। सिर्फ एक मौका दे दें, यहूदियों को वो दिखाएंगे जो इन्होंने कभी देखा नहीं होगा। जहन्नम बना देंगे इनका जीना, इनकी ज़िंदगियाँ ऐसे बना देंगे कि एक बार ये अपने पैदा होने पे वो करेंगे, हैरान होंगे, परेशान होंगे क्या हुआ है इनके साथ। मुझे एक बात समझ नहीं आती, आप मैकडोनल्ड्स, KFC से बायकॉट कर रहे हो, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन मेरा पॉइंट ये है उससे भी पहले ज़्यादा ज़रूरी है जिधर से उनको पैसा जा रहा है। गूगल किसकी ऐप है? उनकी ऐप है। इंस्टाग्राम किसकी ऐप है? फेसबुक किसकी ऐप है? टिकटॉक किसने बनाया? ये सारी बाहर के प्लेटफॉर्म्स हैं। ये अगर आप इनसे बाइकआउट करो ना, आज पाकिस्तानी अवाम छोड़ दे यूज़ करना, टिकटॉक अकाउंट डीएक्टिवेट करे, सारा कुछ डीएक्टिवेट करे, तो मैं देखती हूँ कि एक दफ़ा हिल के रहेंगे यार। पाकिस्तान की इतनी मेजॉरिटी यूज़ करती है इन ऐप्स को। आप मेरी बात सुने, जो मैकडोनल्ड से कर लोगे बाइकआउट, KFC नहीं खाओगे, अच्छी बात है, मैं बुरा नहीं कह रही, लेकिन जो एक्चुअली हमें करना चाहिए, जिनसे उनको फ़र्क भी पड़े। अब KFC की ब्रांच तो पाकिस्तान के बंदे ने खरीदी हुई है ना, वो वाली ऐप्स उनकी है, डायरेक्ट उनको पैसा जा रहा है। जो हमारे इख्तियार में है ना, हम अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो इंटरनेट है ये तो हुकूमत के इख्तियार में है, अब वो ही नहीं बंद कर रही तो इसके बिना तो एक दिन भी का गुजारा नहीं है। जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जो बहुत सारे लोगों का रोज़गार भी लगा हुआ है, तो इस समझ से बाहर क्या किया जाए? ये हुकूमत कर सकती है, हर चीज़ उसके इख्तियार में है। ये इंटरनेट भी इंसानों ने बनाया है, कोई बाहरली मखलूक तो नहीं आई थी, तो ये हर चीज़ हो सकती हमारी गवर्नमेंट चाहे तो कौन सी ऐप है जिसको वो बैन नहीं कर सकती? पाकिस्तान की हर चीज़ बैन। इंडिया में टिकटॉक नहीं चलता, पाकिस्तान में चलता है, और पाकिस्तान में सबसे बेहुदा कंटेंट लोग मिसयूज करके टिकटॉक पे डाल। और ये इन्होंने खान को बैन कर दिया है, हालांकि हर बंदा उसका फ़ैन है, तो ये इनके लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। कुछ आप सुनाएंगे सर? नहीं, मैं कुछ भी नहीं सुना सकता बस। कोई शायरी? नहीं, शायरी वगैरह कुछ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। यार मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अली अकबर। अली अकबर। क्या करते हो आप? मैं कुछ 2 माह हो गए कराची से आया हूँ, यहाँ लाइमलाइट में जॉब करता हूँ। 2 माह से कराची से आए हो? कराची में काम नहीं था?
काम था, बस भाई के पास आए हैं, भाई 10 साल से यहाँ हैं, तो उसके पास फिलहाल हैं। भाई को क्यों 10 साल पहले से भेज दिया लाहौर? उनकी शादी इधर हुई थी, तो मतलब उनका मायका इधर, तो वाइफ लेके, आपको पता है वाइफ का दौर है। शादी करके लड़की को अपने पास बुलाते हैं, इन्होंने शादी करके भाई को ही घर से निकल भेज दिया। भाई वो खुद आए अपने, मतलब उसका ट्रांसफ़र हो गया था यहाँ, वो इंजीनियर है माशाल्लाह, लिफ्ट इंजीनियर है, तो उनका यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, तो वो इसलिए वो यहाँ आ गए। तो इसलिए फिर हमारे को 10 साल के बाद बोला कि मैं काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, आप भी यहाँ आ जाओ, तो अम्मी अब्बू और मैं भी यहाँ आ गए। सारे शिफ्ट हो गए। जी। अच्छा, बच्चे वैसे कितने वो होते हैं ना कि माओ को बाप को शिफ्ट होने पे मजबूर कर देते मेरी सी बात है, अभी औलाद तो सबको प्यारी होती है, अभी वो हैं। आपका नाम क्या है? अली अकबर। अली अकबर। अच्छा, तो अभी आप क्या कर, मैं लाइमलाइट में जॉब कर रहा हूँ। कितनी तनख्वाह है? तनख्वाह झूठ नहीं बोलूँगा, लोग तो ज़्यादा झूठ बोलते हैं, बट 30 35 40, मतलब वो काम अच्छी है, बहुत अच्छी है। मतलब आपसे पहले भाई आई तो उनकी 22 है। नहीं भी मिले तो गुजारा हो जाता है, किराए इतने आ जाते हैं। सही हो गया जी। अच्छा, जब सेल्स लगती हैं या प्रमोशन चल रही होती है ब्रांड की, तो ज़्यादा सेल करने पर भी कोई प्रमोशन और वो मिलते हैं बोनस? वो बोनस मिलता है, मतलब उस पर होता है कि आपकी सेल पे डिपेंड करता है, आप जितनी मेहनत करेंगे उस हिसाब से फिर आपको दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन ब्रांड पे जाके आपकी सेल कैसे काउंट होगी? मतलब लोग तो खुद ही आते हैं, देखते बस हैं। एक्सपीरियंस है इस ब्रांड। बाकी मैंने पहले सिंदबाद में काम किया था, बच्चों का प्ले लैंड था वहाँ, तो वहाँ मतलब सही था, इंजॉयमेंट थी सारा दिन, मतलब आप जैसे एंकर आते थे सारा दिन वहाँ, तो उनको जो देखते थे, इसलिए तो वहाँ तभी यहाँ आए थोड़ा, मतलब यहाँ सेट होने में भी टाइम लगेगा इंशाल्लाह। और कैसा लगा आप? बस सही है, पीर फकीर निकाल के बाकी सब मुनाफे। ऐसा भी नहीं। मतलब हैं कुछ लोग, होता है इंसान ने भी, जो नया आता है उसको ऐसा ही फील होता है, जो रह रहा है उसके लिए बहुत अच्छा है। कराची के दोस्तों में सबसे ज़्यादा किसको मिस करते हो? एक दोस्त है, उसको मिस करता हूँ। नाम लो और क्या कहना चाहते हो? हम उसको जानी जानी बोलते हैं, हम उसको यही बोलेंगे बाबा नवाब जानी खुश रहो जिधर भी हो। तो बहुत अच्छा हमारा दोस्त था, अल्लाह पाक उसको खुश रखे जिधर भी रखे। उनकी वालदा की डेथ होगी तो अल्लाह पाक उनके लिए मफ़रत फरमाए। तो बहुत सैड है वो भी बेचारा, तो बस दिल नहीं लगता यहाँ, बस मजबूरी से आए हैं, चले जाएंगे। अभी बाहर भी जाना है इंशाल्लाह 2 महीने के बाद। सही है, कुछ सुनाएंगे आप? तो एक ही शेर है वो सुना के जाना चाहूँगा। हम ज़मीन पे चलते हुए गिरे रवा रवी में, आप इतनी बुलंदी से गिरे किस खुशी में। जी, तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारा मॉल के सीईओ चौधरी यूसुफ फराई साहब। इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक ठाक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि बिजनेसमैन में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? बिजनेसमैन है, सबसे तो पहले उसको नीयत ठीक होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, अपने काम पे फोकस होना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करनी चाहिए। और जो लोग एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं और पीछे रह जाते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? वो इसीलिए पीछे रह जाते हैं कि वो लेग पुलिंग करते हैं, इसलिए पीछे रह जाते हैं। उनको यही कहना चाहिए कि अपना लेग पुलिंग करना छोड़ दें। सही हो गया। आपने किन स्ट्रगल्स का सामना किया जब आप बिजनेसमैन बन रहे थे? अभी थे नहीं। बस स्ट्रगल तो होती है शुरू में, लेकिन हमने मेहनत की, अल्लाह ताला ने फिर जो है ना बरकत डाली मेहनत में, लेकिन शुरू में स्ट्रगल तो करनी पड़ती है ना। बेस्ट फ्रेंड कौन है आपकी लाइफ में? हमारे बेस्ट फ्रेंड भट्ट साहब खड़े हुए हैं। उसकी वजह क्या है कि वो आपके बेहतरीन दोस्त हैं? एकदम तो जानते हैं, बचपन से जानते हैं, फिर तकरीबन 25 साल से इकट्ठे काम कर रहे हैं। 25 साल हो गए। ठीक है, भट्ट साहब की एक अच्छाई बतानी है आपने और एक छोटी सी बुराई बतानी है। भट्ट साहब जो है ना, भट्ट साहब दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई दफ़ा ना छोटी छोटी बात पे ना गर्मी खा जाते हैं। गर्मी में डांट सबसे ज्यादा किसको पड़ती है? नहीं, जिसकी गलती होती है उसको डांट पड़ती है। एक दफा वैसे मेरे सामने किसी को डांट पड़ी थी, तब मैंने देखा था उनका गुस्सा थोड़ा बहुत ना। लेकिन ये तो हकीकत है ना, जो बंदा गुस्से का यकदम होता है और वो दिल का बहुत अच्छा होता है ना। ये तो है। अच्छा, मुझे बताएं आज की क्या अच्छी बात सुनाएंगे, क्या शेर व शायरी